मैं जय वाजपेयी। आप देख रहे हैं भारत न्यूज। राष्ट्रपति का कानपुर दौरा, झिंझक में रामनाथ कोविंद का हुआ भव्य स्वागत। कहा टीचर सबसे ज्यादा वेतन पाते हैं, हमें तो 5 लाख मिलता है लेकिन 3 लाख टैक्स लग जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पदभार संभालने के बाद पहली बार महाराजा एक्सप्रेस से कानपुर पहुंचे। वह कानपुर जिले में अपने पैतृक गांव परौख जा रहे हैं। आपको बता दें कि कानपुर पहुंचने से पहले झिंझक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों से कहा कि सबसे ज्यादा वेतन देश के राष्ट्रपति को मिलता है, हमें भी 5 लाख मिलता है, जिससे 3.25 लाख टैक्स में चला जाता है। तो बताइए बचा कितना, और जितना बचा उससे कहीं ज्यादा तो हमारे अधिकारी और अन्य दूसरे लोगों को मिलता है। यहाँ जो टीचर्स बैठे हुए हैं उन्हें तो सबसे ज्यादा मिलता है। आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद ने कहा मेरी आपसे दूरी नहीं है, प्रोटोकॉल के तहत कुछ दूरी है, आप अपनी बात शिकायत हम तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश में आजादी के बाद बहुत विकास हुआ है, ऐसे में हम सबका भी दायित्व है कि विकास में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि कई बार देखा गया है कि कुछ लोग धरना प्रदर्शन के दौरान ट्रेनों को रोकते हैं, कहीं कहीं ट्रेन में आग भी लगा देते हैं, जो कि एकदम गलत है। क्षणिक आवेश में उठाया गया ऐसा कदम कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही प्रभाव डालता है। झिंझक रेलवे स्टेशन पर ही लोगों को संबोधित किया। आपको बता दें कि कानपुर देहात जिले के झिंझक रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार शाम राष्ट्रपति की स्पेशल ट्रेन पहुंची। यहां झिंझक में लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि हम सबका आशीर्वाद लेने आए हैं, मुझे इस रेलवे स्टेशन का हर लम्हा याद है। राष्ट्रपति ने अपने अंदाज में कहा कि लोग कहते हैं कि जब मैं सांसद था तो यहाँ कई ट्रेनें रुकती थी, लेकिन बाद में बंद हो गई। संभवतः कोरोना के चलते ऐसा हुआ होगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में सभी ट्रेनों का ठहराव फिर से हो जाएगा। राष्ट्रपति ने अपने पूरे संबोधन में लोगों से बड़े ही आत्मीयता से बात की। बताया कि कानपुर तो कई बार आया लेकिन कानपुर देहात नहीं आ पाया, क्योंकि प्रति घंटे का खर्च 15 से 20 लाख रुपए का खर्च आता है। चाहता हूँ कि मेरे आने पर खर्च के बजाय क्षेत्र के विकास में वो पैसा लगे। मेरे ऊपर खर्च होने वाला टैक्स पेयर्स का है, यानी कि आपका है। समझूंगा पूरा देहात घूम लिया। राष्ट्रपति ने एक बार नहीं बल्कि कई बार न आने के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि इस बार ट्रेन से आते हुए रसूलाबाद और अकबरपुर रनिया देख लिया, 27 को पुखराया और परौख आऊंगा तो 2 विधानसभा भोगनीपुर और सिकंदरा भी कवर कर लूंगा। चारों विधानसभाएं कवर हो जाएंगी। मानवीय मूल्यों और मर्यादा में गिरावट। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने लोगों को जीवन की सीख भी दी। पीढ़ी ज्यादा सुखी थी, आज संसाधन है लेकिन फिर भी नई पीढ़ी परेशान है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाती है, मर्यादाओं को भूलना नहीं चाहिए। एक घर में लोग भाई भाई से, पिता बेटे और बहुएं झगड़ती हैं, हमें पारिवारिक भाव को भूलना नहीं चाहिए। एक साथ रहना दोबारा सीखना होगा। स्टेशन पर हम सब लोग मिल रहे हैं और मैं आप सब लोग काफ़ी देर से प्रतीक्षा में होंगे। हम कह सकते हैं कुछ आज की प्रतीक्षा में, सही मायनों में कुछ महीनों से प्रतीक्षा में और कुछ वर्षों से प्रतीक्षा में। लेकिन ये बात भी सच है कि आप सब प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन मैं भी प्रतीक्षा कर रहा था कि अपनी उस झिंझक की धरती पर पहुंचूं। यद्यपि मेरी मातृभूमि जन्मभूमि परौख थी, परौख से होते हुए खानपुर, जहां मेरी माध्यमिक शिक्षा हुई, और उसके पश्चात झिंझक, झिंझक से कानपुर, कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से पटना राजभवन, और वहां से पहुंचते पहुंचते राष्ट्रपति भवन पहुंच गया। जिलाधिकारी महोदय कह रहे थे कि मैं यहाँ पर आशीर्वाद देने आया हूँ। वास्तविकता तो ये है कि मैं आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। इस झिंझक की धरती ने जहाँ मुझे उस राष्ट्रपति भवन तक पहुँचाया, गलियाँ याद हैं, ये स्टेशन के प्लेटफॉर्म याद हैं। घंटों मैं यहाँ प्रतीक्षा करता था ट्रेन के आने की। कुछ लोग आते थे हमें छोड़ने के लिए,
और शुरुआती दौर में मुझे अभी पता नहीं, लेकिन जब मैं परौंक से खानपुर होते हुए इस रास्ते से जाया करता था तो नए यहाँ अपडेट्स पर पाने के लिए भारत न्यूज इस को रास्ते सब्सक्राइब से करें और निकल बेल करके आइकन एक को ऑन मिठाई करें। की दुकान हुआ करती थी। बहुत पुरानी बात है, अभी मुझे पता नहीं, वो रास्ता शायद बंद भी हो गया क्योंकि विकास हुआ। विकास के साथ साथ में यहाँ पर विकास हुआ, इसके बाद में फिर ओम नगर और विकास होता गया, वो रास्ता भी शायद बंद हो गया होगा। लेकिन आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे दो बहुत मित्र, शुभचिंतक और जो मैं कहूँ कि जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जिनसे बहुत वर्षों से आत्मीयता थी, एक बाबूराम वाजपेयी जी, जिनका मकान ये ठीक पीछे है, जो कुछ समय पहले हमें छोड़ के चले गए, और उसके पश्चात झिंझक के अतिरिक्त एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए थे रसूलाबाद के, रामविलास त्रिपाठी जी, वो भी अभी कुछ समय पहले हमें छोड़ के चले गए। नए अपडेट्स पाने के लिए भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें।